नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हम देखेंगे रियल नंबर्स, जो कि 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। तो रियल नंबर्स में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पीछे की क्लासेस में आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, जिसमें हम एक एरो बनाते थे, इस तरीके से एक लाइन बनाते थे। उसमें मिड पॉइंट पे जीरो को रिप्रेजेंट करते थे। उसके जो राइट हैंड साइड है वहां पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, जैसे 1 2 3 और ये होता था इनफिनिट तक। ठीक है, मतलब आगे कितने भी नंबर्स तक आप जा सकते हो। उसी तरीके से इसके लेफ्ट हैंड साइड जीरो से ही आपका डिसाइड होता है। जीरो के राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जिसमें -1 -2 -3 और इनफिनिट तक होता है। ठीक है, अगर आप इसको और ज्यादा प्रॉपर्ली बताना चाहते हो तो इसको पॉजिटिव इनफिनिट और इसको नेगेटिव इनफिनिट। वैसे इनफिनिट अपने आप में ही कंप्लीट होता है। और इस तरीके से हम नंबर लाइन पे चीजों को रिप्रेजेंट करते थे। अब नंबर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहला तो क्लासिफिकेशन होता है नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें आपका आता है इस साइड का पूरा पोर्शन नंबर लाइन में, ये साइड का जीरो को छोड़ दो और नेगेटिव नंबर्स को छोड़ दो, बाकी इस साइड के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। इसके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर्स, अब होल नंबर्स में क्या फर्क है कि जीरो से लेके इस साइड के सारे नंबर्स, मतलब अगर देखा जाए तो ये तो नेचुरल नंबर है और ये जीरो इसमें ऐड कर दिया, तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? होल नंबर। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, जीरो फिर 1 2 3 एंड अप टू इनफिनिट। अब यहाँ फर्क क्या, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, होल नंबर्स के अंदर जीरो तो आ ही रहा है, साथ साथ में 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 तो क्या थे? नेचुरल नंबर्स, और जीरो आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मतलब अगर होल नंबर में से आप जीरो हटा दो तो वो क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर बन जाएगा। या फिर नेचुरल नंबर में आप जीरो अगर लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये सभी को ध्यान रखें। इसके बाद इंटीजर में आ जाएगा पूरा आपका माइनस नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, मतलब ये पूरा नंबर लाइन ही आ जाएगा। नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर्स भी आ जाएगा और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो, जैसे मान लो कि -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स जो हैं इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? तो इंटीजर्स की अगर हम डेफिनेशन वैसे देखना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर। नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि देखो, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है, इसलिए उसकी जगह पर मैंने लिख दिया होल नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए, मतलब अगर इंटीजर्स में से आप नेगेटिव नंबर्स को हटा दो तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, बस घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, अगर होल नंबर में आप नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दो तो वो क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाता है। क्लियर है ये चीज? तो इसको हम फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी नंबर लाइन, यहाँ पर आपका मिड पॉइंट 1 2 3 और इनफिनिट, -1 -2 -3 एंड इनफिनिट, नेगेटिव इनफिनिट। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इनको आप क्या कहोगे? नेचुरल नंबर्स। इनको आप क्या कहोगे? नेचुरल नंबर, जो कि जिनको आप ये क्लियरली लिख सकते हो कि ये पॉजिटिव नंबर्स भी कहे जाते हैं। अगर आप जीरो को भी इंक्लूड कर लो तो वो आज का हो जाएगा होल नंबर, होल नंबर्स। दूसरा, इसमें इसको आप जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स लिख सकते हो, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स लिख सकते हो। अब इसके अलावा पूरी जो नंबर लाइन आपकी हो गई, ये आपकी हो गई क्या? इंटीजर्स। ये आपकी क्या हो गई? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स, इसमें आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएगा। तो पूरी नंबर लाइन आ गई।
तो इसका मतलब क्या सारे जितने भी नंबर्स थे, नंबर्स का क्लासिफिकेशन खत्म हो गया? नहीं, नंबर्स का क्लासिफिकेशन यहाँ खत्म नहीं होता है। ये आपका नंबर लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसमें आप कितना दिखा रहे हो, ये आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा। इसके बाद आपने रैशनल नंबर, आगे हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। जिस भी नंबर को आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो उसको आप रैशनल नंबर कहते हो। जिस भी नंबर को आप p by q के फॉर्म में लिख सको उसे आप रैशनल नंबर कहोगे, ठीक है। अब दूसरा p by q यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर आप इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अब ऐसा कौन से नंबर को लिख सकते हैं? लगभग सभी नंबर को आप लिख सकते हो। और इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर, जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। फिलहाल हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। अब जैसे सपोज करो मैंने 3 लिखा, तो क्या इस नंबर को मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूँ? और उसे लिख सकता हूँ क्योंकि -3/1, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने 5 लिखा तो इसको भी आप रैशनल नंबर, क्योंकि 5/1। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की, किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर के नीचे 1 डिनोमिनेटर में होता ही होता है, तो उसको आप p by q के फॉर्म में आराम से लिख सकते हो। तो क्या ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको आप p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते? उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहां पर हम इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम रैशनल नंबर तक पढ़ेंगे। अब इसके बाद बेसिक चीजें, क्योंकि जब मैंने पहला क्लास लिया था तब मैंने इस बारे में बात करी थी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स काफी ज्यादा वीक होता है, या फिर पीछे के क्लासेस में उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं आती है। और मैथ्स में अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो आगे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए हम बहुत ही बेसिक चीजों को एक बार क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका, जैसे हम नंबर्स के बारे में देखें तो आपके प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो किन्हीं दो नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। और दो नंबर कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, दोनों अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। दोनों अलग अलग नंबर से डिवाइड होगा। जैसे मान लो सपोज कुछ, और मिनिमम एंड मैक्सिमम टू, मिनिमम एंड मैक्सिमम टू मतलब सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। दो से ज्यादा अगर तीसरा नंबर हुआ तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। अगर एक नंबर हुआ तब भी वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे सब कुछ करो, मैं 3 की बात करता हूँ, तो अब आप कहोगे सर डिविजिबिलिटी या ये किस तरीके से होता है? तो 3 जो है आप देखें कि कौन कौन से टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा। इसके अलावा क्या किसी और टेबल में 3 आएगा? नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर। अब आप ध्यान से देखिए, कंडीशन क्या है प्राइम नंबर की? 2 नंबर होने चाहिए, 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जिसके टेबल में वो नंबर आता हो, और दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ अलग अलग? जैसे क्या आप 1 को प्राइम नंबर बोल सकते हो? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप 1 को प्राइम नंबर बोल सकते हो? आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखो 1 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है। इसको मैं बाद में लास्ट में पूरा प्राइम नंबर समझाने के बाद फिर से मैं एक बार इस चीज को लूंगा। और 1 1 के टेबल में भी आता है। अब ये मैं 2 बार 1 क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो एक और नंबर हम ले लेते हैं 5। 5 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में। तो मतलब 2 ही नंबर हुए, यानी ये प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं 6 की, तो क्या 6 प्राइम नंबर होगा? तो आप देखिए 1 के टेबल में 6 आएगा, ये आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, और 6 के टेबल में तो आएगा। कोई भी नंबर अपने आप से तो डिवाइड होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? 4 नंबर हो गए। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी? हमें सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे चाहिए जिससे वो डिवाइड हो रहा हो, तो ये यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। और जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। वैसे ही हम 7 की बात करें तो 7 1 के टेबल में आएगा। 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर्स आते हैं, इसलिए 1 तो कॉमन है, आप ये मान के चलें। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, तो लास्ट 7 के टेबल में आएगा। मतलब ये भी क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं 8। 1 में आएगा, 2 से भी डिवाइड होता है 8, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से हो जाएगा,
5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 4 नंबर्स आ रहे हैं, 4 ऐसे नंबर है जिससे 8 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी आपका प्राइम नंबर है। 9 की बात करें तो 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। हमें तो 2 चाहिए थे, यहाँ कितने हैं, 3 है, मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। मतलब प्राइम नंबर की जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता हो और दोनों अलग अलग नंबर से डिवाइड होता हो। ठीक है, अब बात करते हैं 1 की। ठीक है, अब 1 के टेबल में आता है। अब यहाँ पर 1 मैंने क्यों लिखा, 1 सब जगह में कॉमन ही लिखता है, इसलिए क्योंकि 1 के टेबल में सभी आते हैं और अपने आप भी अपने टेबल के अंदर भी आता है। तो ये दोनों 2 नंबर्स तो हैं, लेकिन क्या दोनों अलग अलग है, दोनों सेम है, तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ये बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है, बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर 1 जो है प्राइम नंबर क्यों नहीं आएगा, 1 अपने टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है। जनरली जो डेफिनेशन हम समझते हैं वो ये समझते हैं कि कोई भी नंबर जो 1 में और अपने आप से डिवाइड होता हो वो प्राइम नंबर होता है, बट ऐसा नहीं होता है। 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए और दोनों अलग अलग नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो वो कंडीशन होती है आपकी प्राइम नंबर की। क्लियर है ये चीज? तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। क्या 2 प्राइम नंबर कहलाएगा? हाँ कहलाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों की टेबल में आता है, इसलिए 2 आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। तो सबसे, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आप उसमें आंसर कभी भी 1 नहीं करेंगे, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये तो हो गई प्राइम नंबर की बात। तो अगर प्राइम नंबर की हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन आपको कुछ प्राइम नंबर जो है हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर ऐसे आप कंटिन्यू कर दिमाग में सोचते जाएं कि 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा तो 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा 13, फिर 14, 15, 16, 17, इस तरीके से आप जो है कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो शुरुआत के जो नंबर्स हैं इनको याद रखें, क्योंकि जनरली इन्हीं का यूज किया जाता है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। कौन से नंबर्स की? कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है? जो प्राइम नहीं है, जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है उनको आप क्या कहोगे? कंपोजिट नंबर्स कहोगे। जैसे अभी मैंने बताया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके अलावा क्या बचा? 1 बच गया, 2, 3 तो हो गया, 4 बच गया, 5 हो गया, 6 बच गया, 7 हो गया, 8 बच गया, 9, 10 बच गया, 11 के बाद 12, 13 के बाद 14, 15 एंड 16। तो ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आप डेफिनेशन वाइज समझें तो जो 2 से ज्यादा डिवाइड होता हो, ऐसा नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता हो उसको आप क्या कहोगे? कंपोजिट नंबर्स। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर